हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्नाटक का इलेक्शन 2023 क्या कहती है जन्म कुंडली भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की और जेडी की? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर दोबारा सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर जेडीएस वहां पर सरकार बना पाएगी, अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी? बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न है कि जन्म कुंडली के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर गणना क्या कहती है, किसकी बनेगी कर्नाटक में सरकार? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम हॉरोस्कोप के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से आपको बताएंगे कि वहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं बासावराव बोम्मई, कांग्रेस पार्टी के सिद्धरमैया और जेडीएस के कुमार स्वामी, ये तीन मुख्य वहाँ पर नेता हैं। और इसमें बासावराव जो बोम्मई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मुख्यमंत्री है और इनका जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी से है। तो जब भी हम पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, राज ज्योतिष की बात करते हैं, तो उसमें हमको बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि मैं हमेशा से बोलते हुए आया हूँ। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो मुख्य रूप से ये देखते हैं कि उसका मुखिया कौन है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अनऑफिशियली उसके मुखिया आज की डेट में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। मैंने अनऑफिशियली इसलिए बोला क्योंकि किसी भी पार्टी का जो चीफ होता है वो अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर मोदी जी और अमित शाह जी पार्टी को लीड करते हैं। और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा निर्णय संगठन के लिए ये दोनों ही लेते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि इस समय मोदी जी के ग्रह कैसे चल रहे हैं, यदि मोदी जी के ग्रह और अमित शाह जी के ग्रह बहुत अच्छे हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्टेट लेवल को भी मिलता है। अब यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो बासावराव जो वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनकी जन्म कुंडली क्या कहती है, क्योंकि मैंने तो जन्म कुंडली के आधार पर ही डिस्कशन करना है और मैं आपको इनकी कुंडली के बारे में भी डिस्कस करूँगा और कांग्रेस के जो सिद्धरमैया जी हैं उनकी जन्म कुंडली के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी की कुंडली के बारे में यहाँ डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली के बारे में हमने अलग से बहुत बार चर्चा भी की है। और क्योंकि ये जो कर्नाटका स्टेट में जो इलेक्शन होना है, यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी और अमित शाह जी, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं आपको कहूँगा कि तीन लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। वो है सबसे पहले सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल लीडर हैं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। इनके जो प्लैनेट्स हैं इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है और आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं कि इनका राजनीतिक भविष्य 2024 में कैसा है और उसके बाद क्या होने वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी के जो तीनों लीडर्स हैं ये 2024 के इलेक्शन में इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है, तो वो एक सेपरेट हमने अलग अलग उनका वीडियो बनाया है, आप उनके बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बासावराव बोम्मई जी, उनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। देखिए, 26 जनवरी 1960 को 12:10 हुबली कर्नाटका में बासावराव जी का जन्म हुआ। यदि हम बात करें इनकी जन्म कुंडली के अंदर, इनका जो लगन है वो मेष लगन बनता है। मेष लगन के जो लोग होते हैं वो जन्मजात लीडर होते हैं और इनकी जो जन्म कुंडली है वो मेष लगन की है। यदि हम ग्रहों की प्लेसमेंट की बात करें तो पहला घर इनका खाली है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस ये भी खाली है। यानी कि जब मैं खाली की बात करूं तो इसका मतलब इनमें कोई ग्रह नहीं है। छठे घर में राहु है, सातवें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, आठवां घर भी इनका खाली है। नवम भाव, भाग्य भाव जिसको हम कहते हैं, उसमें जो ग्रह हैं शनि,
मंगल, चंद्रमा, शुक्र और गुरु, यानी कि 5 ग्रह इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। कि उसके बाद जो 10वां घर है उसमें सूर्य और बुध है, 11वां घर इनका खाली है और 12वें घर के अंदर केतु है। ये तो ग्रहों की प्लेसमेंट की बात की। अब हम बात करें कि भाई इनके अभी दशा कौन सी चल रही है, तो गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2 मई 21 से शुरू हुई और 13 नवंबर 2023 तक रहने वाली है। यदि हम देखें कि गुरु इनकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में बैठा है, यानी कि भाग्य भाव में बैठा है और अपनी ही धनु राशि में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा मैं कहूँगा योग बनाता है। और बासवराज जी की जो कुंडली है बोम्मई जी की, वो बहुत स्ट्रोंगली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है और ये नज़र आता है कि ये दोबारा से वहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर देंगे। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो शनि है, शनि भी इनकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में है और वो गुरु की राशि में बैठा है। तो ये जब गुरु और शनि और जो 5 प्लैनेट यहाँ बैठे हैं, तो इस बार इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगाए जाएंगे और न केवल जो अपोजिशन है उनकी ओर से आरोप लगेंगे, बल्कि पार्टी के जो लीडर्स हैं, अंदरूनी जो कलह है वो भी इनको काफ़ी परेशान करेगी और जिसकी वजह से इनकी जो मैं कहूँगा कि छवि वहाँ पर धूमिल होगी और पार्टी जो है राष्ट्रीय जो मतलब इनके जो लीडरशिप है वो समय आने पर एक सही डिसीजन इनके मैं कहूँगा कि इनके लिए लेगी। ये भी हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार के प्लैनेट है कि अभी इनको वहाँ पर डिक्लेयर ना करें या बाद में चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी तो वहाँ पर निर्णय लेगी। मैं यहाँ जीतने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो जिस प्रकार के इनके ग्रह हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत स्ट्रोंग हैं। तो ये बासवराज जी की जो जन्मकुंडली है बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन अब जो इनका मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी से है। तो कांग्रेस पार्टी की भी हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। वहाँ के जो प्रमुख इनके जो लीडर हैं वो हैं सिद्धरमैया जी और उनकी जन्मकुंडली जो है वो है 3 अगस्त 1947 दिन में 11 बजे मैसूर कर्नाटका में जन्म हुआ। इनकी जो जन्म कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है और ग्रहों की जो हम प्लेसमेंट की बात करें वो पहला घर इनका खाली है, 2nd हाउस में जुपिटर, 3rd हाउस में केतु, 4th हाउस इनका वैकेंट है, 5th हाउस में इनका मून है, 7th 8th हाउस इनका वैकेंट है और 9th हाउस में मार्स और राहु है, 10th हाउस इनका मरकरी है, 11th हाउस में सैटर्न, सन और वीनस है। और यदि हम बात करें कि इनकी जन्म कुंडली के अंदर केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है इस पीरियड में जब इनका ये इलेक्शन होने वाला है। 10 मार्च से लेके 2023 अक्टूबर तक केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। केतु इनकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस में है, यानी कि इनको अचानक यह मैं कहूँगा कि कोई ऐसा मैं कहूँगा कि कोई कांड हो सकता है या फिर ऐसा कुछ परिस्थितियाँ बन सकती है कि ये वहाँ के बहुत बड़े हीरो बन सकते हैं, इनको एक बहुत बड़ा बूम मिल सकता है और ये एक मैं कहूँगा कि अप्रत्याशित रूप से वहाँ पर इनके मतलब मैं कहूँगा कि इनके बारे में हो सकता है। केतु में जब चंद्रमा होता है इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि ऐसे में कोई घात हो सकता है, कोई किसी प्रकार की दुश्मनी या पार्टी में अंतर्कलह है या अपोजिशन से इनके प्रति इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की जा सकती है या फिर इलेक्शन टाइम में इनके खिलाफ कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि इनको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए जब ये कैंपेनिंग कर रहे हों, जब ये सभाएं कर रहे हों, तो इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि केतु में चंद्रमा होने से क्योंकि चंद्रमा जनता का कारक है, जो कि जनता व्यक्ति को लीडर को बहुत आसमान पे भी उठा देती है, सर पे भी बिठा लेती है और वही जनता इलेक्शन के अंदर उनको ज़मीन पर भी लाके खड़ा कर सकती है। तो इनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या दोनों की कुंडली वहाँ के जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई जी और सिद्धरमैया जी, इनकी जन्म कुंडली के आधार पर यदि हम बात करें तो अभी इस समय वहाँ पर बोम्मई जी की जो जन्म कुंडली है वो काफ़ी स्ट्रोंग नज़र आती है, उनके ग्रह नक्षत्र बहुत स्ट्रोंग आते हैं और यदि सही तरीके से
चुनाव लड़ा गया, ईमानदारी से लड़ा गया, मेहनत करके चुनाव लड़ा गया और राष्ट्रीय नेताओं का इनको वहाँ पर सपोर्ट मिला, तो निश्चित रूप से कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाने की पोजीशन में आएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अलग विषय है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सिद्धरामैया जी की जो कुंडली है वो उसमें बहुत बड़े मैं देख रहा हूँ कि फेरबदल हो सकता है, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बासवराज जी, उनके लिए डिसीजन बाद में लिया जा सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ मुझे बिल्कुल क्लियर बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर तीसरी जो पार्टी है जिसके मैंने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसके बारे में चर्चा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं अलग से इसके लिए वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो वो है एच.डी. कुमारस्वामी जी, जो कि जेडीएस के मैं कहूँगा लीडर हैं, और इनकी यदि जन्मकुंडली की बात करें तो ये बहुत बड़ा रोल वहाँ पर प्ले करेंगे। ये और कांग्रेस पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती देने वाली है। ये जो इलेक्शन होने वाला है ये इतना आसान नहीं होगा, और पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसके मुकाबले इस बार काफ़ी संघर्ष वहाँ पर होने वाला है और काफ़ी कड़ी टक्कर तीनों पार्टी एक दूसरे को देने वाली है। लेकिन मेरा जो फाइनल डिसीजन जो जन्मकुंडली के आधार पर है, जो भविष्यवाणी है, मैं यही कहूँगा यदि इलेक्शन ईमानदारी से लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी में, और इसमें यदि राष्ट्रीय जो लीडरशिप है उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में इस इलेक्शन को लड़ा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुझे यहाँ पर बढ़त लेते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों ये था कर्नाटका इलेक्शन के बारे में। और हाँ, यदि आप अन्य राज्यों के बारे में या फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप स्वयं राजनीति में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो आप हमें अपना बर्थ डिटेल्स भेजें। हम आपकी जन्मकुंडली के आधार पर बताएंगे कि आप राजनीति में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, आपकी जन्मकुंडली के अंदर राजयोग है या नहीं है। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। हरे कृष्णा।